नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय हिंदी। इकाई 8वां हंसना मना है चुटकुले का आज हम अध्ययन करेंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। चुटकुले हास्य एवं व्यंग्य विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा और समाज छोटे छोटे होते हैं, परंतु चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारे सारे तनाव एवं दुख दूर हो जाते हैं। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का सशक्त माध्यम है। हास्य और विनोद हमारे जीवन का अंग है। इससे केवल मन ही नहीं बहलता, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। खुलकर हंसना एक व्यायाम है, यह हम सब जानते हैं। वैसे आज देखा जाए तो लाफ्टर क्लब आदि सब अब देखने को मिलता है। यह पाठ हंसने का और व्यायाम करने का अच्छा अवसर देता है। तो पहला चुटकुला है, वह हम पढ़ते हैं। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए देंगे? हाथी बोला, तुम उसका क्या करोगे? चूहा बोला, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। देखा इसमें क्या हुआ? हाथी की लुंगी कितनी बहुत बड़ी होती है और चूहे का बेटे की शादी थी और चूहे ने कहा क्या कहा कि आप मुझे 2 दिन के लिए दोगे तो मुझे उसका तंबू लगाना है। अब दूसरा देखते हैं। पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रह सकते हैं। यानी एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है कि लोग महीने तक नहीं नहाते तो वहाँ कैसे रह सकते। तो दूसरा बोला, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। देखा यहाँ पर क्या हुआ, वह 27 दिन तक नहीं नहाता है, 28वें दिन नहाता है ना। अब देखते हैं तीसरा। ग्राहक कहता है, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक कहता है, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। दुकानदार, ग्राहक कहता है, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? फिर आगे कहता है दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर तो ताला तो होना ही चाहिए है। दुकानदार कहता है, हे ताला दूं आपको? तो ग्राहक कहता है, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ग्राहक जो मांगता है वह दुकानदार के पास नहीं मिलता है और दुकानदार के पास दूसरी चीजें होती है। तो ग्राहक कहता है कि आपके पास ताला तो होगा? तो दुकानदार ने कहा, जी हाँ मेरे पास तो ताला है। तो ग्राहक क्या कहता है कि आप अपनी दुकान पर लगा दीजिए ताला और घर पर आप आराम करिए। हुआ ना, मजेदार बात हुई ना। अब देखते हैं चौथा। चुन्नू, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? तो क्या कहता है, छाता पाया जाता है, इस तरह से कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर किस विषय में पूछा है? ऐसे ही चुन्नू पूछता है कि जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ पर हमें क्या पाया जाता है? तो पानी ज्यादा पाया जाता है, फिर पेड़ हरियाली काफी होती है। तो यहाँ पर वह क्या बोला, छाता ज्यादा पाया जाता है। फिर आगे 5वां देखते हैं। 3 दोस्त आपस में गपशप लड़ा रहे थे। प्रश्न हुआ कि किस दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए तो हम क्या करेंगे? एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। तो दूसरे ने कहा, हम भी किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाएंगे। तो तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा, जब तक सोता रहूं तब तक, करोड़पति न बन जाऊं तब तक। यानी कि ऐसे ही पूछा गया कि आप लखपति बन गए तो आप क्या करेंगे? एक ने कहा, मैं बाहर घूमने जाऊंगा। फिर दूसरे ने क्या कहा कि मैं बिजनेस में पैसे लगाऊंगा। तो तीसरा बोला, मैं तो तब तक सोता रहूंगा जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊं। अब देखते हैं छठा। भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? तो लड़का कहता है, जी मेरे दादाजी भूत है, मेरे पिताजी वर्तमान है और मैं भविष्य हूँ। देखा यहाँ पर बच्चा कितना इंटेलिजेंट है और कितनी कैसी बात करता है। वह उदाहरण के साथ कहता है कि
यहाँ पर टीचर है वह छात्र से पूछते हैं, तुम भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य काल के बारे में क्या समझते हो? तो जो छात्र था उसने उत्तर ही दे दिया कि मेरे दादाजी भूत थे, मेरे पिताजी वर्तमान है और मैं उनका भविष्य हूँ। फिर आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। तो उत्तर क्या है? इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सभी सोचते हैं कि किराया तो इतना बढ़ जाता है, फिर भी लोग इतनी यात्रा क्यों करते हैं? तो लोग क्या सोचते हैं? लोग यह सोचते हैं अगले साल इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि हम इस साल भी अच्छी तरह से यात्रा कर लें। फिर 8वां है, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक, कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश ने कहा, घास तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई। यानी उसको क्या हुआ? उसको चित्र भी बनाना न पड़ा और उसने बहुत ही चतुराई से शिक्षक को उत्तर भी दे दिया कि गाय ने घास खा ली और गाय घास खाकर यहाँ से चली भी गई। अब 9वां देखते हैं, चुन्नू। मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। क्यों? चुन्नू अपने फ्रेंड है, अपना मित्र है, उससे कहता है कि मम्मी के से चाटे से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। तो दूसरा लड़का उसको पूछता है क्यों? तो वह कहता है क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं, यानी कि पापा उसको 5 रुपये देते होंगे, इसलिए उसने कहा कि मम्मी के चाटे से ज़्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। तो चलो बच्चों, आपको मज़ा आया ना इस इकाई में? हंसना मना है उसमें, लेकिन हमें हंसना यहाँ पर मना था, फिर भी हमको क्या हंसी आ गई ना। तो हमने आज यहाँ हंसना मना है चुटकुले का अध्ययन किया। अब आपको भी यहाँ इकाई पढ़ना है और इसके अलावा बहुत सारे चुटकुले जो आते हैं वहाँ आपको घर से पढ़ने हैं होमवर्क में। ठीक है? नमस्ते बच्चों।